नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बदल गया झारखंड का मौसम। कई जिलों में झमाझम हो रही बारिश डरा रही। तूफानी हवाएं झारखंड की राजधानी रांची के साथ साथ प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की चल रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह झारखंड के जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, चाईबासा, जामताड़ा, चतरा, बोकारो, हजारीबाग, गुमला के साथ साथ लातेहार में भी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश ये दौर अभी 3 दिनों तक जारी रहेगा। भीषण गर्मी की चपेट में चल रहे झारखंड को शुक्रवार को राहत मिल गई। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। बाबूलाल मरांडी पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी आरोपों को बताया निराधार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में आयोजित एक उच्च स्तरीय प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि वे इन झूठे और अनर्गल आरोपों के खिलाफ बाबूलाल मरांडी पर एफआईआर दर्ज कराएंगे और इस पूरे मामले को अदालत कोर्ट में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा सरकार और विभाग की छवि धूमिल करने की नीयत से यह पूरी साजिश रची गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया। एम्बुलेंस और दवा खरीद में किसी भी तरह के घोटाले के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि बाबूलाल मरांडी एक झूठे व्यक्ति हैं। आरोप लगाना और फिर भाग जाना उनकी पुरानी फितरत रही है। पुरुष के खाते में जा रही थी मैया सम्मान योजना की राशि सिमडेगा में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर। झारखंड के सिमडेगा जिले में महिलाओं के लिए चल रही मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। झलडेगा प्रखंड में टिनगिना निवासी पंकज कुमार नाग नामक युवक के खाते में पिछले 10 महीनों से योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही थी। लाभुक सत्यापन के दौरान मामला पकड़ में आने के बाद प्रशासन ने आरोपी युवक और संबंधित प्रज्ञा केंद्र संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। वीडियो प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से गलत एंट्री कर योजना का लाभ लिया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पंकज कुमार नाग, उसके पिता मदन नाग और संबंधित सीएसी संचालक के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं तत्कालीन पंचायत सचिव सनातन सिंह से भी जवाब मांगा गया है। गिरिडीह के तिसरी में वज्रपात से 13 मवेशियों की मौत। प्रशासन से मुआवजे की मांग। तिसरी थाना क्षेत्र के केंदुआ गांव के जंगल में शुक्रवार को तेज बारिश के दौरान ठनका गिरने से 13 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई है। उक्त सभी मवेशी केंदुआ गांव के महेश सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सुकर टुडू, छोटका टुडू और छोटकी मुर्मू का बताया गया है। इस संबंध में भुक्तभोगियों ने बताया कि अन्य दिनों की तरह शुक्रवार को भी गांव के कुछ लोग मवेशियों को लेकर जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान अचानक जोर की बारिश होने लगी, जिसके बाद बारिश से बचने के लिए सभी मवेशी जंगल में लगे बांस के नीचे चले गए। तभी बादल जोर से गरजा और वज्रपात हो गया, जिसकी चपेट में आने से केंदुआ गांव के महेश सोरेन, बाबूलाल मरांडी, छोटका टुडू, सुकर टुडू और छोटकी मुर्मू के 13 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर मवेशी मालिकों सहित भारी संख्या में गांव के लोग घटनास्थल पहुंचे। पश्चिमी सिंहभूम से जल्द खत्म होंगे बचे हुए नक्सली, सीआरपीएफ डीजी ने थपथपाई जवानों की पीठ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह शुक्रवार दोपहर बाद चाईबासा पहुंचे। यहां उन्होंने सारंडा एवं कोल्हान क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतिम चरण की समीक्षा की। समाहरणालय स्थित पुलिस सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले को हर हाल में पूरी तरह माओवाद मुक्त बनाना प्राथमिकता है। शाम करीब 6:30 बजे आयोजित समीक्षा बैठक में सीआरपीएफ डीजी ने कहा कि सारंडा क्षेत्र में अब कुछ ही माओवादी बचे हैं। झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ कोबरा एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से सतर्कता के साथ अभियान जारी रखकर जल्द से जल्द बचे हुए माओवादियों को भी खत्म करें, ताकि देश को माओवाद मुक्त झारखंड और पश्चिमी सिंहभूम दिया जा सके। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल सिमडेगा। कोलेबिरा मुख्य मार्ग स्थित NH 143 पर अराणी के पास शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार 2 युवक कहीं जा रहे थे। इसी दौरान अराणी मुख्य सड़क पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हादसा हो गया। मृतक की पहचान झलडेगा प्रखंड निवासी जॉनसन के रूप में हुई है।
वहीं दूसरे युवक को चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर सिमडेगा विधायक सह कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूषण बाड़ा भी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने घायल युवक को अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। गोलगप्पे खाने खिलाने को लेकर हुआ विवाद। चतरा में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रखंड मुख्यालय स्थित विधायक मोहल्ला निवासी गुलजार साई की 19 वर्षीय पत्नी नयना प्रवीण ने बुधवार की संध्या फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे की वजह गोलगप्पा सामने आया है। दरअसल शाम को गोलगप्पे खाने और खिलाने को लेकर दंपति के बीच कहासुनी हुई थी। विवाद के बाद पति घर से बाहर निकल गया था। इसी दौरान नयना ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दुपट्टे के सहारे पंखे से झूलकर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों और आसपास के लोगों को संदेह हुआ। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो नवविवाहिता फंदे से लटकी मिली। जल स्रोतों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं, अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज करे। अधिकारी हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरी विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में शुक्रवार को अधिकारियों को शहरों की नदियों, तालाबों, डैम, नालों और अन्य जल स्रोतों से अवैध कब्जा अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जल स्रोत झारखंड की जीवन रेखा है और इन पर बने अवैध मकानों व निर्माण कार्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अवैध कब्जों का सर्वे कर नोटिस जारी करने, प्राथमिकी दर्ज कराने और अवैध संरचनाओं को युद्ध स्तर पर ध्वस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जल स्रोत क्षेत्रों में किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने रांची स्मार्ट सिटी परियोजना, कांकी डैम संरक्षण पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल आपूर्ति, सोलर पैनल और सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। जिले के मैराल थाना क्षेत्र के बानाजाग गांव में शुक्रवार सुबह तेज आंधी, बारिश और वज्रपात के बीच एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय उदय सिंह के रूप में हुई है, जो जंगल में भैंस चरा रहे थे। अचानक मौसम खराब होने पर वह बचने के लिए बहरा पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी तेज गर्जना के साथ पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई। वज्रपात की चपेट में आने से उदय सिंह गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मैराल थाना के एसआई राजेंद्र कुमार बैठा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उदय सिंह खेती और पशुपालन कर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी अचानक मौत से गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भारी बारिश से धनबाद में बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी मेयर ने लिया जायजा। धनबाद में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। कई इलाकों में जलजमाव, जाम नालियां व सड़क पर जगह जगह पेड़ गिरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही मेयर संजीव सिंह ने शहर के प्रभावित इलाकों का दौरा कर जायजा लिया। उन्होंने मौके पर ही राहत व सफाई कार्य शुरू कराया। मेयर सबसे पहले बिग बाजार के समीप पहुंचे, जहां तेज बारिश और आंधी के कारण सड़क पर एक विशाल पेड़ गिर गया था। पेड़ गिरने से मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था। मेयर ने निगम कर्मियों और अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी व अन्य संसाधनों से तत्काल पेड़ हटवाने का काम शुरू कराया। चित्तरंजन स्टेशन पर बाग एक्सप्रेस में 40 लाख कैश मिला। जीआरपी का बड़ा एक्शन, किसका था पैसा? जामताड़ा राजकीय रेल पुलिस जीआरपी ने एक गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चित्तरंजन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 130-19 से 40 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की है। गुरुवार रात ट्रेन के एसी कोच में की गई इस अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बिना किसी वैध दस्तावेज के ले जाई जा रही इस रकम को जब्त कर जामताड़ा ट्रेजरी में जमा करा दिया है और मामले के पीछे सक्रिय बड़े नेटवर्क की जांच में जुट गई है। पुलिस प्रशासन को पहले ही इनपुट मिल चुका था कि ट्रेन के जरिए मोटी रकम ले जाई जा रही है। जैसे ही बाग एक्सप्रेस चित्तरंजन स्टेशन पर रुकी, जीआरपी की विशेष टीम ने सीधे वातानुकूलित एसी कोच B3 को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। सघन चेकिंग के दौरान कोच के भीतर प्लास्टिक के पैकेटों में छिपा कर रखी गई 500 रुपये के नोटों की गड्डियां बरामद हुई। गिनती करने पर यह कुल राशि 40 लाख रुपये पाई गई, जिसका कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका।